हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको सेलेस्टियल बॉडीज़, जितने भी आपको आउटर स्पेस में चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानने की हमेशा चाह रहती है। अब इस चैप्टर के थ्रू हम उन सब चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे कि कैसा होता है, क्या क्या होता है। देखिए, तो चैप्टर का ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ बताए, जैसे हम लोग शाम को बाहर निकलते हैं जब रात होने वाली होती है। हैव यू एवर नोटिस्ड स्काई आफ्टर सनसेट? सनसेट होने वाला है, उस टाइम आपने स्काई को देखा है? उस टाइम आपको क्या दिखेगा? वहाँ पे सूरज डूबते हुए दिखेगा और साथ ही साथ चंद्रमा जो उग रहा होगा। तब तो दोनों चीज़ें दिख जाती है। कभी कभी सुबह सुबह भी ऐसा होता है कि हमें सूरज भी दिख रहा होता है और चंद्रमा भी दिख रहा होता है। तो अब मुझे ये बताएं आपकी, जैसे सनसेट होने के बाद जब रात होने वाली होती है तो धीरे धीरे उजाला कम होने लगता है। जितनी भी लाइट उजाला रहता है इन्वायरमेंट में, तो वो लाइट क्या होने लगती है? कम होने लगती है। अब जैसे जैसे लाइट कम होने लगती है तो लाइट कम होते जाएगी और हमें क्या दिखता जाएगा? स्काई डार्क होता जाएगा और डार्क स्काई में धीरे धीरे ट्विंकल करने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स दिखने लगते हैं हमें आसमान में, और हमें आसमान में चंद्रमा दिखता है। सन कहाँ चला जाता है तो हम बोलते हैं सूरज डूब गया। सूरज कहाँ डूब गया? तो सूरज समुद्र में जाके नहीं डूबता है, सूरज वहीं रहता है। बस हमारी पृथ्वी घूम जाती है, हमारा जो अर्थ है वो घूम जाता है। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक फिनोमेना समझाती हूँ कि ये बेसिक फिनोमेना आपको पता होना चाहिए। इस बेसिस पे हम पूरा चैप्टर पढ़ते जाएंगे। जैसे दो चीज़ें होती हैं। अर्थ जो होता है, अर्थ रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है। रोटेट करना मतलब अपने आप पे घूमता है अर्थ, तो ये क्या हो गया उसका रोटेशन। अर्थ अपने आप पे रोटेट करता है, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। और दूसरी चीज़ अर्थ जो करता है वो है रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करना मतलब जैसे जो सन होता है, सन के आजू बाजू क्या करता है? अर्थ रिवॉल्व करता है। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ क्या है, कैसे रिवॉल्व करता है, क्या होता है, सारे फिनोमेना हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ। अर्थ एंड द होल यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ वंडर्स। नो डाउट कितने सारे वंडर्स हैं यहाँ पे। हम देखेंगे इतने सारे प्लैनेट्स हैं और हम सिर्फ अर्थ तक हैं और हम अर्थ तक ही चीज़ों को जान पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मून तक गए हैं इंसान, लेकिन इसके अलावा भी कितना बड़ा यूनिवर्स है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स के बाहर भी बहुत सारी गैलेक्सीज, यूनिवर्स, सारी चीज़ें हैं और अभी तो बहुत जानना बचा है। तो अर्थ में बहुत सारे वंडर्स हैं। अर्थ इज़ फुल ऑफ वंडर्स सच एज सन। सन भी अपने आप में क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे पूरा सोलर सिस्टम है हमारा वो चल रहा है। और सन की तरह हज़ारों सन है। सन एक स्टार है और सन की तरह हज़ारों स्टार और है, हमें तो सिर्फ एक ही पता है। उसके बाद मून, मून भी एक वंडर है। मून कैसे क्या काम करता है वो भी बताऊंगी इस चैप्टर में। फिर आता है प्लैनेट, जो कि 8 प्लैनेट्स हो गए, और इसी की तरह और भी बहुत सारी चीज़, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स है, गैलेक्सीज है। इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? सेलेस्टियल बॉडीज़, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में हम सन, अर्थ, मून, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ेंगे।